मार काट के लिए जिम्मेदार ठहराना कतई गलत है। और मैं मंत्री जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि एक पागलपन और एक विचारधारा के चलते वो हुआ है, उसे किसी भी रूप में उसे जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता, उससे कोई समस्या। लेकिन ऐसा नहीं है कि नथुराम गोडसे जी को महात्मा गांधी जी की मृत्यु का कोई दुख नहीं था, वो वहीं खड़े रहे थे, उन्हें गोली मारने के बाद और उन्होंने शत नमन भी किया था उन्हें, क्योंकि वो मानते थे कि इस व्यक्ति की मारने के बाद आप उस पर फूल चढ़ा दें, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सर उस व्यक्ति ने अपने विचार भी प्रकट किए थे कि मैंने क्यों मारा। कहीं ना कहीं मेंटल इंस्टेबिलिटी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि वो ठीक काम था? मैं ये नहीं कह रही कि वो ठीक काम था। फिर आप इस चीज को क्यों वो एम्फेसाइज कर रही हैं? मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ उनके एज अ ह्यूमन बीइंग जो लोग उन्हें देखते थे वो ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं एक निर्णय गलत था और जिसपे नथुराम जी ने एक एक्शन लिया। उसके बाद फिर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो भी एक राष्ट्रभक्त थे, उन्हें भी एक हत्यारे के रूप में इतना ना देखा जाए, क्योंकि अगर गांधी जी इमोशंस की आप सही कह रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने सही काम किया, ये तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, हमारा काम ही हमारी हमें पहचान देता है, गलत तो वो किया, किसी को मारना रीजन क्या है सही नहीं है। जी बिल्कुल, इसी तरह और बापू जिन्होंने अहिंसा ही कोई प्रीच किया है, वो अहिंसा की गांधी जी मार नहीं रहे थे, उनके साथ ही हिंसा हुई। इजाजत तो दे ही रहे थे, नहीं चलिए आपको जो सही लगे आप वो कीजिए, वो इजाजत नहीं दे रहे थे। ये गलत आरोप है उनके ऊपर। कहीं ना कहीं उनके जो इमोशंस थे, मेंटल इंस्टेबिलिटी थे, वो नहीं वो जो उसको लॉजिक में कर पाए, और ये काम तो ये गलत था। बिल्कुल। अंत में चलते चलते आप सभी एक संदेश दीजिए गांधी जी के नाम और हमारे दर्शकों की कि क्या करना चाहिए। मैं आज के युवा पीढ़ी को विशेष रूप से ये चाहता हूं कि वो महात्मा गांधी के जो रचनात्मक कार्यक्रम जो उनके थे उनको अपने जीवन में अपनाएं, अपने जीवन में अनुशासन लाएं, ताकि वो एक ऐसा अनुशासित समाज दे सकें, क्योंकि यदि व्यक्तिगत जीवन अनुशासित होगा तो समाज अपने आप ही अनुशासित हो जाएगा। आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी है और महात्मा गांधी की इस चीज की आज रेलिवेंस भी है। जी राजेंद्र, जो सुख सुविधाएं, जो खुशी हम अपने लिए चाहते हैं, हम वो सबके लिए चाहें, इस ऐसे समाज के लिए काम करें, कितना ही मुश्किल लगे, कि जो सुख सुविधाएं, प्यार, इज्जत, सम्मान, सुरक्षा हम अपने लिए चाह रहे हैं वो सबको मिले, इसके लिए हम अवश्य प्रयास करें और जो हमें ठीक लगता है उस पर चलें, काम करें, चाहे कितना ही मुश्किल लगे ये काम। मैं कहना चाहूंगी कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। हम कहीं पर भी किसी तरह की भी ड्यूटीज हमें असाइन की गई है उसमें सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से निभाना चाहिए। अगर हम सभी अपनी ड्यूटीज को सही और ईमानदारी से, सही तरीके और ईमानदारी से निभाएंगे तो निश्चय ही हम एक मकसद को पूरा करेंगे और अच्छे राष्ट्र के नागरिक होने के नाते राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए और उसकी प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारे युवा वर्ग के लिए और हर पीढ़ी के लिए एक ऐसा संदेश है जो सबको फॉलो करना चाहिए। गांधी जी का तो मैं तो सिर्फ यही उनके प्रति श्रद्धांजलि चाहूंगी अपने युवा वर्ग से, और युवा वर्ग से क्या हर वर्ग से, कि करनी और कथनी में अंतर नहीं। हम कहते तो बहुत कुछ है लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो वो ये जो ड्यूअलिटी है पर्सनालिटी की, ये हमें छोड़नी होगी। वॉट एवर वी से वी हैव टू डू इट, अदरवाइज हमें कोई हक नहीं बनता। यही उनके प्रति मेरी जो भावनाएं हैं। मंत्री जी, बात है डॉक्टर सोनिया मलिक जी ने जो कुछ कहा है उसके अलावा मैं तो वही बात दोहराता हूँ कि हिंदुस्तान में या तो गांधी जी का फोटो लगाना बंद कर दे और या जो है जो गांधी जी ने स्वावलंबी व्यक्ति और स्वावलंबी राष्ट्र, ये चीज अगर इस ध्येय को काम करे तो उस देश के लोग जो सत्ता में आए, कोई भी पार्टी आए, उनको अपना धर्म परम धर्म समझना चाहिए और गांधी जी की शिक्षाओं को अमली जामा पहनाना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा कि गांधी जी पे एक स्वस्थ परिचर्चा हुई जिसमें उनसे जुड़े बहुत सारे विचार आप सबके सामने आए। ये भी सत्य है, इस सत्य से कभी नकारा नहीं जा सकता कि 40 किलो के हल्के फुल्के से और दुबले पुतले आदमी ने हमारे देश को आजादी दिलाई और इस आजादी को दिलाने में उनका महत्वपूर्ण स्थान था और उनका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र में था। एक ऐसा इंसान जिसने बिना हथियारों के हमारे देश को आजादी दिला दी, इसे नमन करना और इनकी विचारधारा, इनके आदर्शों पे चल के ही हम एक स्वस्थ देश की
रचना कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम और इशू टुनाइट के अगले अंक में हम फिर होंगे आप सबके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SUN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट at 9 on Saturdays and Sundays, only on SUN न्यूज।